आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल में इस समय हम कॉन्स्ट्रेंट प्लस रिलेशनशिप आपको बता रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको रिलेशनशिप, टाइप ऑफ रिलेशनशिप बताया हुआ था। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आज हम यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था प्रीवियस वीडियो में, ये बताया था मैंने आपको वन टू वन रिलेशनशिप समझाया हुआ था। एडमिशन और रजिस्ट्रेशन टेबल के बीच वन टू वन रिलेशनशिप हो सकता है। एक स्टूडेंट का जिसका एडमिशन हो रहा है जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वहाँ पर एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक से अधिक बार उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इसलिए उन दोनों टेबल के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप होगा। ऐसे ही वन टू मैनी मैंने आपको बताया था, डॉक्टर और पेशेंट का एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट देख सकता है, तो डॉक्टर एक, पेशेंट एक से अधिक, इसलिए वन टू मैनी। मैनी टू मैनी में मैंने बताया था कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में, स्टूडेंट और क्लास के बीच में, एक कस्टमर एक से अधिक प्रोडक्ट खरीद सकता है, एक तरह का प्रोडक्ट एक से अधिक कस्टमर के पास जा सकता है, एक स्टूडेंट एक से अधिक क्लास पढ़ सकता है और एक से अधिक क्लास एक से अधिक स्टूडेंट के लिए हो सकती है। कोई एक स्टूडेंट एक क्लास में नहीं पढ़ेगा, उसमें कई स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मैनी टू मैनी का एग्जाम्पल बताया। आज मैं आपको इसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल समझाऊंगा, रिलेशनशिप को क्रिएट करूँगा। ओके, और ये भी बता दिया था कि मैनी टू वन उसी का जस्ट अपोजिट होता है वन टू मैनी का। मैनी टू वन, एक साइड मैनी एक साइड वन। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वन टू वन। आपको पहले ग्राफ के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वन टू वन रिलेशनशिप। यहाँ पे वन टू वन रिलेशनशिप जो आपको ग्राफ के रूप में मैं दिखा रहा हूँ, एक टेबल है स्टूडेंट जिसमें से डिटेल है स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। सिर्फ स्टूडेंट की आईडी है, उसका लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम। दूसरी टेबल है कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट मतलब उसकी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर है और उसमें एक फील्ड तो कॉमन होगी, हम पहले ही बताए थे। जब भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, एक फील्ड हमारी क्या होती है, कॉमन होती है। उसी फील्ड के आधार पे हम रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। वो कॉमन फील्ड यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आईडी, और कॉन्टैक्ट के रूप में इसमें सिटी और नंबर स्टोर है। स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट आईडी के बीच में क्या क्रिएट कर दिया गया, रिलेशनशिप। चूँकि एक स्टूडेंट जो होगा उसका एक ही तो कांटेक्ट होगा, यानी कि एक बार ही तो उसकी सिटी और मोबाइल नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसी फील्ड के अंदर लिखे होंगे। ऐसा नहीं कि मल्टीपल उसकी आईडी स्टोर की जाए, तो इसलिए इसने बताया वन टू वन रिलेशनशिप। और यदि हमको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देखना है, कौन से स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट टेबल देखना पड़ेगा। यदि हमें उसका ये देखना है कि वो कौन सी सिटी का रहने वाला, उसके मोबाइल नंबर कौन से हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों टेबल एक दूसरे पर डिपेंड हुई और वन टू वन रिलेशनशिप हुआ। दूसरा मैंने रिलेशनशिप एडमिशन और रजिस्ट्रेशन को आपको बताया ही था। आज मैं उसी के एग्जाम्पल बना के दिखाऊंगा आपको एडमिशन और रजिस्ट्रेशन का। ओके, जैसे एग्जाम्पल बताया कि स्टूडेंट टेबल ऐसे आप बना के समझा सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। वन टू वन रिलेशनशिप आपसे पूछा गया तो आप ऐसे ग्राफ के रूप में भी बना के उसको समझा सकते हैं। ये स्टूडेंट आईडी हुई, उसका नाम हुआ, लास्ट नाम हुआ, आईडी देखिए सेम होगी, इस आईडी की जो सिटी हुई, न्यूयॉर्क और फोन नंबर दिए। देन वन टू मेनी, कस्टमर और ऑर्डर। एक कस्टमर एक से अधिक ऑर्डर दे सकता है, वन टू मेनी हो सकता है। कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी से रिलेशनशिप क्रिएट किया गया, इसमें कस्टमर आईडी और उसका नाम स्टोर है, और इसमें ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर का है। फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम, या कस्टमर आईडी, नेम ये हुआ। इस आईडी ने 3 ऑर्डर किए, ऑर्डर नंबर ये है, कस्टमर आईडी सेम रहेगी, ऑर्डर नंबर ये, कस्टमर आईडी सेम, ऑर्डर नंबर ये, कस्टमर आईडी सेम। एक ही कस्टमर ने 3 ऑर्डर कर सकते हैं। एक ही कस्टमर को टी शर्ट भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए और बैग भी चाहिए, क्यों नहीं कर सकता? 3 ऑर्डर कर सकता, 4 कर सकता, 5 कर सकता है।
तो वन कस्टमर एक कस्टमर आईडी मल्टीपल ऑर्डर कर रहा है, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप हुआ, इधर वन और इधर क्या हो गए मेनी। शायद समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे आप ग्राफ बनाकर भी उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। पहले फर्स्ट डे मैंने आपको सर्किल के माध्यम से बताया, वन टू वन, वन टू मेनी। आज ग्राफ के रूप में मैंने समझाया इस तरीके से। और डॉक्टर और पेशेंट आप मालूम ही है, इधर मैं डॉक्टर स्टोर करा दिया, इधर क्या स्टोर करा देंगे पेशेंट। एक डॉक्टर कई पेशेंट को देख रहा है, वो भी वन टू मेनी। यानी कि जब भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं या टेबल बनाएंगे डेटाबेस में, तो हमको स्वयं ही एनालाइज करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि इसमें कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट होगा। वन टू वन क्रिएट होगा कि वन टू मेनी क्रिएट होगा कि मेनी टू मेनी क्रिएट होगा, ये हमको फाइंड आउट करना होगा और डिसाइड करना होगा। जब तक हमारा ये डिसाइड नहीं होगा कि कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट होगा, तब तक हम उसका सही डेटाबेस मैनेज नहीं कर सकते हैं। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इसमें कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर डेटाबेस को हम मेंटेन करेंगे। जैसा कि मैं अभी बताऊंगा, अभी तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, इसी का आज मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी मैंने जैसा कि बताया, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आकर था मल्टीपल रिकॉर्ड टेबल एसोसिएटेड द मल्टीपल, दोनों साइड हो सकते हैं इन अनदर टेबल। मेनी टू जैसे एग्जिस्ट द कस्टमर एंड प्रोडक्ट, कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक कस्टमर एक से अधिक प्रोडक्ट खरीद सकता है। कस्टमर कैन परचेज द वेरियस प्रोडक्ट, कई प्रोडक्ट कस्टमर परचेज कर सकता है। एंड प्रोडक्ट कैन बी परचेज बाय मेनी कस्टमर, अब प्रोडक्ट को कई कस्टमर के द्वारा परचेज किया जा सकता है। लेट्स से वी क्रिएट द डेटाबेस। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था। यदि यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसा कि मैंने बताया था आपको, स्टूडेंट कैन बी इनरोल्ड मल्टीपल क्लास, स्टूडेंट एक से अधिक क्लास में इनरोल्ड कर सकता है, एक स्टूडेंट एक से अधिक क्लास पढ़ सकता है। क्लासेस एट टाइम, फॉर एग्जांपल दे मे बी हैव 3 और 4 क्लासेस पर सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में 5, हमारे यहाँ तो 5 होती है, 3 या 4 क्या 5 पर सेमेस्टर, 5 पर सेमेस्टर क्लासेस हैं। तो एक स्टूडेंट 5 क्लास पढ़ रहा है। एक क्लास कैन बी हैव मेनी स्टूडेंट, और एक क्लास एक से अधिक स्टूडेंट रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर मे बी 20 स्टूडेंट, एक क्लास में केवल एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट, आपके यहाँ जैसे 50 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट एक क्लास में बैठ रहे हैं, तो मेनी स्टूडेंट हो सकते हैं एक क्लास में, और एक स्टूडेंट एक से अधिक क्लास पढ़ रहा है। इसलिए जब हम इस प्रकार की टेबल को क्रिएट करते हैं तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ये हमने बेसिकली 3 रिलेशनशिप सीखे, वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी। अब बात आती है इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि ओरेकल में इसको कैसे मेंटेन करेंगे, कि वन टू वन रिलेशनशिप कैसे बनेगा, वन टू मेनी रिलेशनशिप कैसे बनेगा, या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैसे बनेगा। तो अब बात करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। सबसे पहला जो है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूं आपका एडमिशन और एनरोलमेंट के माध्यम से, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक स्टूडेंट का जब एडमिशन होता है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वो एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब कंडीशन ये है कि एक बार ही उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक बार ही उसमें एडमिशन भी होगा। तो हमको प्राइमरी की दोनों में चाहिए होगी, एडमिशन में भी और रजिस्ट्रेशन में भी। तो अब इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, आइए देखते हैं टेबल के माध्यम से। मैं यहाँ पे 2 टेबल क्रिएट करूंगा, ये आप कॉपी में नोट करेंगे। रिलेशनशिप एग्जांपल, सबसे पहला वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप में आज जो बनाने जा रहे हैं, सबसे पहली टेबल आपको ये बनाना है, क्रिएट टेबल, एडीएम मतलब एडमिशन टेबल। जब आप एडमिशन टेबल क्रिएट करेंगे तो क्या होगा,
मैं एडमिशन टेबल फील्ड तो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलिए मैंने यहाँ बनाया फील्ड एडीएम नंबर, एडमिशन नंबर चाहिए होगा मुझे। प्राइमरी की बनाया, एडमिशन नंबर को मुझे प्राइमरी की बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका एडमिशन एक बार ही होगा और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, यानी कि डुप्लीकेसी नहीं उसकी हो सकती है। एक बार एडमिशन ले लिया तो दोबारा भी एडमिशन करा ले, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, उसको हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं कि एडमिशन नंबर ना दें और बाकी डिटेल फिलअप कर लें, ऐसा भी नहीं होगा। तो सो दैट क्रिएट द प्राइमरी की एडमिशन नंबर ऑन एडमिशन नंबर फील्ड। एडमिशन नंबर फील्ड को आपको क्या क्रिएट करना है, प्राइमरी की। ओके, देन नेक्स्ट फील्ड मैंने क्रिएट किया एस नेम, स्टूडेंट का नाम, देन डीओबी, उसका डीओबी सिटी। इसके अलावा मेनी फील्ड्स, वेरियस मेनी फील्ड, सो ऑल क्रिएटेड। आप अपने अकॉर्डिंग मेनी फील्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एडमिशन फॉर्म में जितनी भी फील्ड होती हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, और पासिंग एग्जाम, पासिंग 10th 12th मार्कशीट, जो भी वेरियस एक्सेट्रा, ये फील्ड आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली देखिए आपको ध्यान देना, एडमिशन लिया है, नेम लिया है, डीओपी लिया, सिटी लिया। ओके, एडमिशन नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाया और एडमिशन नंबर से ही मैं रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा। दूसरी टेबल अब रजिस्ट्रेशन की मैं क्रिएट करूंगा। आपका एडमिशन हो गया, ओके। इसके बाद आपका जब रजिस्ट्रेशन होने जाएगा तो रजिस्ट्रेशन टेबल में मुझे किस नंबर के एडमिशन को रजिस्ट्रेशन करना है वो बताना होगा। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। डॉक्टर वाले में तो ये था कि एक से अधिक बार स्टोर हो जाएगा, मेनी बार एग्जाम्पल था, लेकिन इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। एक स्टूडेंट का जिसका एडमिशन हुआ है उसका एक बार ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आप जानते हैं, एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हमने रजिस्ट्रेशन टेबल क्रिएट किया, एडमिशन नंबर हमारा कॉमन होगा, हमने एक रजिस्ट्रेशन फील्ड लिया, ओके ओके। फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी नेम ले लिया है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हो उसका नाम दे देंगे। अब बात ये आती है कि मुझे एडमिशन नंबर भी यूनिक चाहिए, जिसका एक बार मान लीजिए मैंने 1 नंबर यहाँ स्टोर किया तो 1 नंबर का दोबारा एडमिशन ना हो, तो ये भी मुझे यूनिक चाहिए और नॉट नल यानी कि प्राइमरी चाहिए। और दूसरा रजिस्ट्रेशन भी मुझे प्राइमरी चाहिए क्योंकि यूनिक चाहिए और नॉट नल भी नहीं होना चाहिए, तो मुझे दोनों में इनको प्राइमरी चाहिए। इसलिए मैं कॉलम लेवल ना यूज करके क्या यूज करूंगा, टेबल लेवल कंपोजिट की मुझे बनाना पड़ेगा। दो फील्ड को मिलाकर मुझे प्राइमरी की बनाना है। यदि मुझे सिर्फ एक में चाहिए होता तो मैं यहाँ प्राइमरी की लिख देता, लेकिन चूंकि दो फील्ड है दोनों में प्राइमरी की चाहिए, इसलिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कंपोजिट की। कंपोजिट की को बनाने के लिए मैंने यूज किया प्राइमरी की, आपको पढ़ा चुका हूँ, और दोनों को लिख दिया एडमिशन नंबर और रजिस्ट्रेशन, दोनों प्राइमरी की बन गई। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब दोनों में ना तो डुप्लीकेसी स्टोर होगी, ना उसको नॉट नल करेंगे, यानी कि ना तो हम उसको ब्लैंक छोड़ेंगे। एडमिशन नंबर भी एक बार स्टोर होगा, रजिस्ट्रेशन भी एक बार ही होगा, और जिनका एडमिशन नहीं होगा उनका रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता है। अब रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए फॉरेन की किस में करना है मुझे, एडमिशन नंबर, क्योंकि कॉमन फील्ड क्या है, एडमिशन, रेफरेंसेस एडीएम, एडमिशन टेबल से, और किसके, एडीएम से। इसमें इस और इसके बीच में रिलेशनशिप बन जाएगा, फॉरेन की क्रिएट हो जाएगी, यानी कि जिनका एडमिशन हो जाएगा उसी का यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन यूनिक होगा, उसको हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये अब पूरी तरह से हमारा क्या बन गया, 1 to 1 रिलेशनशिप। अब इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ, आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1 to 1, 1 to मेनी के तो बहुत एग्जाम्पल मिल जाते हैं, 1 to 1 के बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं, और बनाना भी डिफिकल्ट होता है। यहाँ आप देखे होंगे 2 मैंने प्राइमरी की बनाया, इसके बाद फिर मैंने फॉरेन की भी बनाया, इसमें प्राइमरी की भी है और फॉरेन की भी है, दोनों का एग्जाम्पल है। तो अब देखिए ओरिकल में क्या करेंगे, मैंने ओरिकल ओपन किया, सबसे पहले मैं इस टेबल को क्रिएट करूंगा, आपकी बटन थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए आउटपुट देखने में, इस कमांड को मैंने रन किया, 1 टेबल मेरी क्रिएटेड। ओके, पहली टेबल मेरी क्या हो गई,
क्रिएट हो गई। अब मैं रजिस्ट्रेशन टेबल को क्रिएट करूंगा। रजिस्ट्रेशन टेबल भी मेरी क्रिएट हो गई। ओके, दोनों टेबल बन चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। देन अब आपको मैं चेक कराऊंगा। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम एडीएम, एडमिशन नंबर मुझे देना है, मान लीजिए 1। इसके बाद मुझे क्या देना है, स्टूडेंट का नाम राम, फिर मुझे क्या देना है, डीओबी, उसकी डीओबी देना है। डीओबी दे देता हूँ मैं 1/1/1990। फिर क्या देना है मुझको, सिटी सतना। ओके, ये मैंने दिया, रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। क्या मिसिंग है, अच्छा सॉरी, इंसर्ट इनटू एडीएम वैल्यूज। ये 1 रो इंसर्टेड, 2 एडमिशन कर लेते हैं। दूसरा मैं कर दिया रमेश, जो भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ 92, और सिटी भी चेंज कर देता हूँ बांदा। 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, 2 हमारे एडमिशन हो चुके। ओके, 2 एडमिशन हमारे इसमें हो चुके। अब मुझे क्या करना है, देखिए अब मैं दूसरे पे एडमिशन रजिस्ट्रेशन टेबल पे, या आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं इसको दिखा दूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडीएम, ये देखिए 2 एडमिशन हमारे इसमें, राम का और रमेश का 1 और 2। अब इनका दोनों का हमको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, REG रजिस्ट्रेशन। 1 नंबर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं, नाम देना नहीं है मुझे। रजिस्ट्रेशन में क्या लिया था मैंने, देख लेते हैं एक बार रजिस्ट्रेशन टेबल में क्या क्या चाहिए हमको। एडीएम रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और यूनिवर्सिटी का नाम देना है, 3 फील्ड है। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा। रजिस्ट्रेशन नंबर 1001 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी का नाम दे देता हूँ MCU भोपाल, मतलब कहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, MCU भोपाल। अब मैंने इसको इंसर्ट किया। अब आप ध्यान दीजिए 1 रो इंसर्टेड, लेकिन अब मैं चाहूँ जैसा कि डॉक्टर के साथ होता था, 1 नंबर रहा है, रजिस्ट्रेशन चेंज कर दूं, एक बार दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो दोबारा रजिस्ट्रेशन इसका नहीं होगा। 1 to 1 कुछ मिस्टेक हुआ, दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए 1 to 1 रिलेशनशिप में। एक बार चेक करते हैं, REG 2 बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। REG कहीं इसमें पहले से टेबल तो नहीं बनी थी, चेक कर लेता हूँ मैं। इसको ड्रॉप कर देता हूँ, REG टेबल ड्रॉपेड। दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या लगाए हैं, क्रिएट टेबल REGB एडमिशन और रजिस्ट्रेशन वेयर कैट टू प्राइमरी की एडीएम नंबर कामा REG, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, एडीएम रेफरेंसेस, एडीएम नंबर। कुछ डेटा गड़बड़ हुआ है, एड्रेस
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, ये सिस्टम हैंग होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, सिस्टम हैंग कर रहा था रिकॉर्डिंग में, तो इसलिए मैंने टेबल सेम आपका सिंटेक्स सही है, नो प्रॉब्लम। आपका जैसे एक बार अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है, आपको दिखा देता हूँ, वही सिंटेक्स लिखा सब कुछ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम REG, वर्क नहीं करने लगा था कोई। ये देखिए एक बार मेरा एडमिशन हुआ इसका, एक बार रजिस्ट्रेशन, यदि दोबारा मैं इसको इंसर्ट करने जाऊंगा उसी को, तो ये देखिए ये बताएगा यूनिक कांस्टेंट वोलाटाइल यूनिक है, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। यदि मैंने रजिस्ट्रेशन यहाँ चेंज किया, एडमिशन नंबर चेंज नहीं किया, करूँगा रिकॉर्ड इंसर्टेड फॉर सिस्टम प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड भी इंसर्ट नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा करूँगा सही हो जाएगा। यूनिक प्रॉब्लम जो ये आ रही है यार, थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम है। ओके, आज थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, मेरी इमेज स्टिल हो चुकी है, रुकी हुई है, फिर भी मैं वीडियो अपना पूरा करना चाह रहा हूँ। देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है जो मैंने आपको ये बताया, आप इससे चला के देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों प्राइमरी की हैं, दोनों में डुप्लीकेसी स्टोर नहीं होगी और रेफरेंस भी बना रहेगा। इसके अलावा भी एक ऑप्शन हमारे पास और है जो आप मालूम है, यदि ऐसे में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा आप ऐसा भी बना सकते हैं, एडमिशन नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया और रजिस्ट्रेशन को मैंने नॉट नल और यूनिक लगा दिया। आपको जैसा कि मालूम है, यदि नॉट नल और यूनिक दोनों कांस्टेंट लग जाते हैं तो प्राइमरी की बन जाता है, यानी कि अब रजिस्ट्रेशन भी प्राइमरी की बन गया और एडमिशन भी बन गया। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। फॉरेन की सेम उसी तरीके से है, एडमिशन पे बनी हुई है, तो आप ए वाला यदि वर्क नहीं कर रहा तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, वैसे दोनों वर्क करेगा। मेरे सिस्टम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हैंग हो चुका है, मेरी इमेज जो है पूरी तरह से स्टिल हो चुकी है, लेकिन मैं वीडियो क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप चला लें। और देखिए इसमें मैं आपको ये चला के दिखा भी दूँ, रजिस्ट्रेशन 1 किया मैंने, इसमें 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। ये देखिए 2 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया। 1 नंबर का जो स्टूडेंट है एक बार ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा 1001, 2 नंबर का जो स्टूडेंट है एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा 1002। यदि मैं दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन करने जाता हूँ 2 नंबर का, या यहाँ नंबर 3 कर दूँ चेंज करके, तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, यूनिक कांस्टेंट आपको बता रहा है। और ऐसा स्टूडेंट दूं जो जिसके पेरेंट की अवेलेबल नहीं है, वो रिकॉर्ड भी इंसर्ट नहीं होना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड भी इंसर्ट नहीं हो रहा है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट पेरेंट की नॉट फाउंड, देखिए बता रहा है पेरेंट की नॉट फाउंड। थोड़ा सा मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा सा मैं रुका, वीडियो को रोका। और ये देखिए अब मेरा प्रॉपर सिस्टम चलने लगा। एक बार मैंने इसको क्लोज कर दिया, लॉग आउट किया, लॉग इन किया। अब एक्चुअल में रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ वीडियो मेरा पूरा हो जाए। ओके, तो ये आप इस तरीके से चला सकते हैं। दोनों आपके सिंटेक्स एग्जांपल बिल्कुल क्लियर हैं। आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, यानी कि जिसका हमने एडमिशन किया, एडीएम मेन हमारा जो मोटो है, जिनका एडमिशन हुआ है उसका एक बार ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक बार से दोबारा रजिस्ट्रेशन ना हो। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, जैसे 5 नंबर दिया मैंने, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन आपको बेसिकली फॉलो करना है। जैसे मैंने 5 नंबर दिया, इसका मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो यहाँ पे पेरेंट की नॉट फाउंड बता दिया, और यहाँ पे जब मैंने इसको, ये देखिए 2 लोगों के एडमिशन हुए, 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। यदि मैं 5वें नंबर के इंसर्ट करने जाता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मुझे बता रहा है पेरेंट की नॉट फाउंड, यानी कि पहले मुझे उसका एडमिशन करना पड़ेगा और फिर जाके मैं फिर क्या करूँगा, उसका रजिस्ट्रेशन करूँगा। यानी कि मैं पहले रिकॉर्ड एडीएम में इंसर्ट करूँगा, जब एडीएम के रिकॉर्ड हो जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड जब आ जाएगा एडमिशन नंबर उसका जनरेट हो जाएगा 3, फिर जाके मैं उसका क्या कर सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन। इसलिए 1 to 1 रिलेशनशिप है, इसमें यूनिक पूरे रिकॉर्ड, और जो रजिस्ट्रेशन में होंगे उसमें भी पूरा यूनिक रिकॉर्ड होगा। ये पूरा यूनिक रिकॉर्ड होगा, एडमिशन नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी। तो आप इसको चला लीजिएगा
और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आज मेरी इमेज रुकी हुई है, स्टिल है, इमेज नहीं चल रही है, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम्स आई थी, चूँकि मैं ओरेकल इसमें कई सॉफ्टवेयर हमारे पड़े हुए हैं। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करते हैं।